हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी में समास को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने समास के कितने भेद पढ़े थे? 6 भेद पढ़े थे, जिसमें हमने क्या कहते हैं 4 भेद को क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। आज हम 5वां भेद पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। तो जो कर्मधारय समास है उसको डिस्कस करेंगे हम आज। तो वीडियो का एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास क्या है? वह समास जिसमें एक पद क्या है आपका? विशेषण है, तथा दूसरा पद विशेष से होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है कि जो क्या होता है कि विशेषता बताता है, किसी की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे कि राम गोरा है, तो यहाँ पे जो गोरा शब्द है ये क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? राम की। तो ये क्या हुआ? हमारा विशेषण हुआ। और राम क्या हुआ हमारा? यहाँ पे विशेष से हुआ, क्योंकि जो गोरा शब्द है राम की विशेषता बता रहा है, उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष से उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसको क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राम, राम की विशेषता बताई जा रही है। भाई गोरा कौन है? राम ही तो गोरा है। तो राम क्या है? यहाँ पे विशेष से है, राम की विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका विशेष से हो गया। गोरा शब्द क्या हो गया? ये आपका विशेषण हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेष से वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या होता है? आपका विशेष से होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। विशेषण वो होता है जहाँ संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों में जो यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेषता। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक आप कैसे समझेंगे? जहाँ पे विशेषता बताई दी जाए, जहाँ पे विशेषता बता दी जाए वहां पे क्या आता है? विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जहां पे भी आपको विशेषता बताई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। जैसे आप देख लीजिए काली मिर्च। अब यहाँ पे देखिए काली क्या है? ये एक तरीके से मिर्च को क्या बता रहे हैं? काली बता रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है? ये विशेषता बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? मिर्च की विशेषता बता रहे हैं। तो ये मिर्च क्या हुआ? विशेष से हुआ। और काली क्या हुआ? ये हुआ आपका विशेषण हुआ। तो काली है जो मिर्च, तो ये क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है जो कमल, तो ये क्या है? आपका कर्मधारय समास है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कमल कैसा है आपका? नीला है। तो नीला क्या हुआ? ये आपका विशेषण हुआ। और कमल क्या हुआ? विशेष से हुआ। तो क्या है? नीला है जो कमल। तो ये आप देखिए तुरंत बता दोगे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे यहाँ पे लिखा पीताम्बर। इस क्वेश्चन पे स्टार बनाए क्योंकि ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीताम्बर का समास क्या है? तो पीताम्बर क्या है? तो पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर हो गया होगा हमारा कर्मधारय समास होगा। कैसे? अंबर आकाश क्या है हमारा? एक तरीके से पीला यहाँ पे विशेषता हो गई, और अंबर या आकाश क्या होगा? एक तरीके से विशेषण हो गया। ठीक है, विशेष्य हो गया। तो ये क्या है? अंबर हमारा विशेष्य, और पीला क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो पीला, पीला है जो अंबर, ये क्या हो गया हमारा? एक तरीके से कर्मधारय समास हो गया। नील गगन, नीला है जो गगन, ये क्या है हमारे? एक तरीके से कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चांद जैसा मुख, चांद जैसा जिसका मुख हुआ तो वो क्या हुआ हमारा? कर्मधारय समास हुआ। तो दोस्तों ये क्या है? हमारे कर्मधारय समास है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वह समास जिसमें एक पद क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण वो होता है जहां संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला राम गोरा है, या आप बोल दो कि क्या कहते हैं सविता सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया आपका? विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? सविता की। तो जो सुंदर है वो आपकी क्या होगा? विशेषण हो गया। और जो सविता हो गई वो क्या हो गया? आपका विशेष से हो गया। तो ये क्या है? हमारा कर्मधारय समास है। तो ऐसे आप लोग क्या पहचानेंगे कि क्या कहते हैं जहां पे विशेषता बताई जाएगी, इस ट्रिक से आप क्या समझेंगे? जहां पे विशेषता बता दी जाएगी तो वो क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। तो दोस्तों ये हमारा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले समास पे।